सोमनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के गुजरात में वेरावल के प्रभास पाटन में स्थित है। ये हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। तीर्थ क्षेत्र और शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला है। ये स्पष्ट नहीं है कि सोमनाथ मंदिर का पहला संस्करण कब बनाया गया था। अनुमान पहली सहस्राब्दी की शुरुआती शताब्दियों और लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच भिन्न है। महाभारत और भागवत पुराण सहित विभिन्न ग्रंथों में सौराष्ट्र के समुद्र तट पर प्रभास पाटन में एक तीर्थ स्थल का उल्लेख है, जहां बाद में मंदिर था, लेकिन पुरातत्व को एक प्रारंभिक मंदिर के निशान नहीं मिले हैं, हालांकि वहां एक बस्ती थी। कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा बार बार विनाश के बाद मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया था, विशेष रूप से जनवरी 1026 में महमूद गजनवी के हमले से शुरू हुआ। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में औपनिवेशिक काल के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने सोमनाथ मंदिर का सक्रिय रूप से अध्ययन किया, क्योंकि इसके खंडहरों से एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर का पता चलता था जो एक इस्लामी मस्जिद में बदल रहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन खंडहरों को ध्वस्त कर दिया गया और वर्तमान सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू मंदिर वास्तुकला की मारू गुर्जर शैली में किया गया। समकालीन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभभाई पटेल के आदेश पर शुरू हुआ था। पुनर्निर्माण मई 1951 में पूरा हुआ। सोमनाथ का अर्थ है सोम का स्वामी या चंद्रमा। इस स्थल को प्रभास वैभव का स्थान भी कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक ज्योतिर्लिंग स्थल और एक पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। ये भारत के समुद्र तट पर स्थित 5 सबसे पूजनीय स्थलों में से एक है, जिसमें गुजरात में द्वारका, ओडिशा में पुरी, तमिलनाडु में रामेश्वरम और चिदम्बरम भी शामिल हैं। कई हिंदू ग्रंथ सबसे पवित्र शिव तीर्थ स्थलों की सूची प्रदान करते हैं, साथ ही साइट पर जाने के लिए एक गाइड भी देते हैं। सबसे प्रसिद्ध महात्म्य शैली के ग्रंथ थे। इनमें से सोमनाथ मंदिर शिव पुराण के ज्ञान संहिता अध्याय 13 में ज्योतिर्लिंगों की सूची में सबसे ऊपर है और ज्योतिर्लिंगों की सूची वाला सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ है। अन्य ग्रंथों में वाराणसी महात्म्य स्कंद पुराण में पाया जाता है, शतरुद्र संहिता और कोठीरुद्र संहिता शामिल हैं। सोमनाथ स्थल त्रिवेणी संगम 3 नदियों कपिला, हिरन और सरस्वती का संगम होने के कारण प्राचीन काल से ही एक तीर्थ स्थल रहा है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव सोम ने एक श्राप के कारण अपनी चमक खो दी थी और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने इसी स्थान पर सरस्वती नदी में स्नान किया था। कहा जाता है कि इसी के परिणामस्वरूप चंद्रमा का उदय और अस्त होना शुरू हुआ। इस नगर का नाम प्रभास, जिसका अर्थ चमक है, और वैकल्पिक नाम सोमेश्वर चंद्रमा का स्वामी या चंद्रमा देवता इसी परंपरा से उत्पन्न हुआ है। सोमेश्वर नाम का उल्लेख 9वीं शताब्दी से मिलता है। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभर द्वितीय शासनकाल 805-833 ने सौराष्ट्र के तीर्थों, जिनमें सोमेश्वर भी शामिल है, के दर्शन करने का उल्लेख किया है। चालुक्य सोलंकी राजा मूलराज ने संभवतः 997 ईस्वी से पहले इस स्थल पर सोमचंद्र देवता का पहला मंदिर बनवाया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने पहले एक छोटे मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया होगा।